वृद्धाश्रमों की संख्या और वृद्ध आश्रमों में वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। अनाथ आश्रम भी उसी तादाद में बढ़ रहे हैं। अनाथ बच्चों की संख्याएं भी बढ़ ही रही हैं। सिर्फ ये देखना कि बच्चे बुरे हैं गलत है। कभी कभी खुद के गिरेबान में भी झांकने की ज़रूरत है, खुद के ईमान में भी झांकने की ज़रूरत है, खुद के कृत्य पे भी झांकने की ज़रूरत है। क्या पता कि वो बुजुर्ग जो वृद्धाश्रम में रह रहा है उसने अपनी जवानी में अपने बच्चों को कोई कीमत ना दी हो। अधिकांश देखा जाता है कि माता पिता कामसूत्र की किताब पढ़ते हैं। पिता कहीं और पढ़ाई करता है कामसूत्र की, माँ कहीं और पढ़ाई करती है कामसूत्र की। अंत में बच्चा भी तो वही पढ़ेगा। जो माँ बाप का कृत्य होगा बच्चा भी तो वही करेगा। बच्चा रामायण और गीता नहीं पढ़ सकता है। ये समाज का जो बढ़ता हुआ प्रचलन है, जिसमें अपने परिवार को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, अपने पत्नी को छोड़ करके बाहरी महिलाओं की तरफ लोग, पुरुषों का या महिलाओं का जो प्रेम बढ़ रहा है, परिवार को तोड़ करके, बच्चों को छोड़कर, अपने जीवन साथी को छोड़ करके, ये आने वाले समय में समाज को बहुत बुरी स्तर पे लेके जाएगा, परिवार को बुरे स्तर पे लेके जाएगा और लेके जा रहा है। कहते हैं कि कर्म जो करो तुमको फल भी वही मिलेगा, लेकिन ये भी एक सत्य है कि कर्म कोई एक व्यक्ति गंदा करता है, लेकिन उसका फल उससे जुड़े हुए लोगों को, पूरे लोगों को मिलता है। एक पति पत्नी की शादी होती है, उनके 2 या 3 बच्चे होते हैं। अगर पत्नी गलत निकल जाए तो वो परिवार बिखरता है, सब कुछ बर्बाद होता है। पति गलत निकल जाए तो पत्नी बच्चों का जीवन तबाह होता है। यानी कि गलती किसी एक ने की, लेकिन तबाही पूरे 4-5 लोगों की हुई। तो कर्म का फल सिर्फ व्यक्ति विशेष जो कर्म कर रहा है उसको तो जो भुगतना है भुगतना ही है, उससे जुड़े लोग भी